आपके साथ पुनीता सिंह, मेरे साथ महिमा और अनामिका पांडे भी मौजूद हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में हंगामे के दौरान का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राहुल गांधी अपने सांसदों को हंगामे के लिए उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा में हंगामे के दौरान का राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा है और पीछे से राहुल गांधी जो हैं वो सांसदों को देखिए किस तरीके से उकसा रहे हैं कि आप हंगामा कीजिए। ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी किस तरीके से इशारा कर रहे हैं कि आप हंगामा कीजिए संसद के अंदर। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री का कल भाषण हो रहा था तो जमकर देखिए हंगामे की तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही थी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कल राहुल गांधी को बालक बुद्धि भी कहा था और यह कहा था कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है वो बताता है कि राहुल गांधी की जो बुद्धि है वो क्या है। और ये देखिए तस्वीर है, कल की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और इस दौरान किस तरीके से राहुल गांधी यहां पर देखिए पहले इधर इशारा करते हैं, फिर इधर इशारा करते हैं और हंगामे करने के लिए जो कहते हैं हंगामा कीजिए। और यही तस्वीर बताती, देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी और बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर कि विपक्ष के तमाम मुद्दों को उठाया जाए, जनता तक आवाज पहुंचाई जाए। लेकिन अगर राहुल गांधी की ये तस्वीर सामने आती है तो सवाल भी उठते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि राहुल गांधी जो है उनकी जो बुद्धि है वो बालक बुद्धि है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया था 2 दिन पहले संसद के अंदर और उससे लेकर जमकर देश भर में हंगामा हुआ, इसे लेकर भी सवाल उठाए गए और यह भी कहा गया कि राहुल गांधी एक ऐसे पद पर हैं जिन्हें सोच समझकर बोलने की जरूरत है। ऐसे में जब ये तस्वीर सामने आती है और देखिए दूसरी वीडियो आपको दिखाते हैं, एक वीडियो आपको पुनीता ने दिखा दी, दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और पहले तो वो उकसाते हैं और उसके बाद जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ तौर पर कर आरोप लगाया गया और जमकर उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप भी लगाए। लेकिन आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा कि बाकी सांसद देखिए किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, पहली वीडियो में आपने देखा कि वो खड़े होकर बाकी सांसदों को उकसा रहे थे कि आप शोर कीजिए, बाधा डालिए, बाधा डालने का आरोप लग रहा है। लेकिन हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से राहुल गांधी ने उकसाया। लेकिन इन तस्वीरों में अब आप देख सकते हैं कि और जो क्लिप्स है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। बाकी सांसद खड़े हुए हैं, आपको डिंपल यादव भी नजर आ रही है इन तस्वीरों में और बाकी सांसद जैसे ही शोर करते हैं तो आपको अयोध्या से जो सांसद है थोड़े बहुत वो भी दिखाई दे रहे होंगे, वो भी यहां पर खुश होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां अभिभाषण दे रहे थे, अपना संबोधन उनका चल रहा था, लेकिन बाकी सांसदों ने शोर मचाना शुरू किया। राहुल गांधी ने उकसाया, उनके कहने पर बाकी सांसदों ने बोलना शुरू किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें सामने आ रही है। दूसरी क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें तो आपको राहुल गांधी बैठे हुए इस वक्त नजर आए, लेकिन इससे पहले आपको जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें आपने साफ तौर पर देखा कि राहुल गांधी खड़े होकर बाकी सांसदों को कह रहे थे कि आप शोर कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में खलल। और कांग्रेस की क्या ये साजिश है, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उन तस्वीरों में आपने खुद देखा कि अनामिका कैसे राहुल गांधी उकसा रहे थे बाकी सांसदों को। राहुल गांधी ये पहली बार नहीं जब ऐसी तस्वीरें सामने आई हो। राहुल गांधी के इन्हीं हरकतों की वजह से प्रधानमंत्री हमेशा से संसद से लेकर बाहर तक कहते रहे हैं कि राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर मैच्योर होने की जरूरत है। और दिनेश शर्मा इस वक्त बीजेपी सांसद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, वीडियो सामने आ रहे हैं लोकसभा के भीतर के और अब ये साफ है कि राहुल गांधी कैसे वहां सांसदों को उकसा रहे थे। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनको बोलने भी नहीं दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? फिर नियमों का हवाला देते हैं, संविधान की बात करते हैं ये लोग। आप दिखा रहे हैं, मैं आपको साधुवाद दूंगा कि कम से कम आपने संसद की जो गरिमा है जिसको तार-तार करने की साजिश कुछ लोग विपक्ष के नाम पर कर रहे हैं, उसको आपने उजागर करने का काम किया। मैं आपको पहले तो इसके लिए साधुवाद देता हूँ। इससे पहले ये पहली बार नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं। सदन में आंख मारना, एक दूसरे को धक्का देना, दौड़ते दौड़ते जाके सदन की कार्रवाई चल रही हो गले में लिपट जाना, प्रधानमंत्री जी के उसमें जाके तो उनको टोंक देना, ये ऐसी हरकतें रही हैं इनकी कि जिसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक राजनेता के रूप में या नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये बड़ा गरिमापूर्ण सदन रहा है, इसके बड़े एक ऐतिहासिक इसके साक्ष्य रहे हैं लोगों ने, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्होंने सदन की गरिमा बढ़ाई है। देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हो और देश के बोलने के समय इस प्रकार से लोगों को शोर मचाने के लिए उकसाए, मैं समझता हूँ कि भारतीय की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति एक नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं हो सकती। उनको अपना बालक स्वभाव छोड़ना होगा और इस बाल्य स्वभाव को छोड़ के
उन्हें एक गंभीर राजनेता के रूप में आना होगा। हालांकि आने वाली अवस्था उनकी निकल चुकी है। ये सब मैच्योरिटी उनको 22-23 साल के बाद आनी चाहिए थी, लेकिन अब तो वो हमको लगता है 53-54 साल के हो गए हैं। अब तो वो युवा भी नहीं रहे, तो युवा भी नहीं है और वो प्रौढ़ से अब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको कम से कम इतनी गंभीरता जरूर आनी चाहिए। जी शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देखिए, सांसदों को इशारा नारेबाजी का रुखसाया गया और अभी आप लगातार देख रहे हैं कि कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण चल रहा था, राहुल गांधी ने उकसाया, अगर वैसा ही सत्ता पक्ष का कोई नेता अनामिका राहुल गांधी के संबोधन के दौरान ऐसा करता तो वो क्या करते।